3 दिन में रोएगा आपको इग्नोर करने वाला पार्टनर। जब कोई इग्नोर करे तब क्या करें। तो मेरे दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निहाल लॉ टिप्स है। तो दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको सही से प्यार नहीं कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं कर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, अगर आप बहुत ही अच्छे से यह बातें सीख जाओगे तो 2-3 दिन में ही आपका पार्टनर रोता हुआ आपके पास आएगा। दोस्तों, अभी तक जो आपको इग्नोर कर रहा था, भाव खा रहा था, आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा, रोता हुआ आपके पैरों पर गिरेगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। आज हम आपको 3 पॉइंट बता रहे हैं और 3 में ही आपका पार्टनर रोएगा, माफ़ी मांगेगा, आपको इग्नोर करने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा। जो आपको भाव नहीं दे रहा है, जो आपसे बहुत दूर भाग रहा है, किसी कारण से वह आपके ऊपर बहुत नाराज है, तो इसको आप समझो। आप आंख बंद करके उसके आगे पीछे भागते रहते हो, मतलब आपको आपको इग्नोर कर रहा है तो आप उसके पीछे और ज़्यादा भागते हो। आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हो, उसको और ज़्यादा एटीट्यूड कर रहे हो। और बंदा आपको बार बार परेशान करेगा तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रह जाओगे। तो सेम आप वही काम कर रहे हो। तो अगर आपका पार्टनर आपसे एटीट्यूड है तो आप उसको बार बार फ़ोन लगा रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, आपके फ़ोन का उठा नहीं रहा है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हो। वो आपसे मिलना नहीं चाहता है, लेकिन आप उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। जाने अनजाने में आप एटीट्यूड को और ज़्यादा एटीट्यूड कर रहे हो। तो यह आपकी गलती है जो कि बिल्कुल ही आपको बंद करनी चाहिए। इसके पीछे भागना बंद करो, उसके आगे पीछे घूमना बंद कर दो, ये सारी चीज़ें अभी बंद कर दो। और आप खुद उससे से इतना दूर हो जाओ कि आपको जो इग्नोर कर रहा है, आपसे इतना दूर जा रहा है, जिसकी वजह से आप खुद आपको हाथ न लगा पाए, आपके मैसेज से दूर हो जाओ। अगर वो मैसेज करे भी तो आप आंसर मत दो, आप अपने मन को कंट्रोल कर लो। अगर वह फोन करता है तो फोन उठाओ मत, खुद तो करो ही ना, बिल्कुल स्टॉप कर दो। और मैसेज फोन करते हो, सारी चीज़ें स्टॉप कर दो। अगर मान लो सामने से कॉल मैसेज आता है या सामने से किसी दूसरे के जरिया बात करवाना चाहता है तो आप सब कुछ स्टॉप करो, मतलब आप उससे दूर हो जाओ। वह चाह करके भी हाथ ना लगा पाए। और इसका साइकोलॉजी क्या है आपको पता है कि आपको जितना उससे दूर हो जाओगे उतना ही ज़्यादा वो आपके बारे में सोचने मजबूर हो जाएगा। मान लो आप किसी के पीछे पड़े हो और अचानक आप उसके पीछे पड़ना बंद कर दीजिए, या तो उतना ज़्यादा दूर हो जाओ कि जो वह आपको कुछ देख नहीं पा रहा है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है, वो धीरे धीरे वो आपको मैसेज करने लगेगा। और जो इग्नोर कर रहा है उसकी वजह है वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यह एक माइक्रो लेवल साइकोलॉजी है कि जो इंसान पास रहता है ना, उनकी हम कमियां देख पाते हैं, और जो इंसान हमसे दूर होता है उसकी हम अच्छाइयां देख पाते हैं। ये माइक्रो लेवल साइकोलॉजी, इसको आप किसी भी तरह से नकार नहीं सकते हो। और इसी वजह से अगर आप पार्टनर के आसपास घूमोगे और बार बार फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे, अपनी अच्छाइयाँ बताओगे उसको, तो उसको अपने पक्ष में लेने की कोशिश करोगे, तो इसका परिणाम सिर्फ 0 ही मिलेगा। और अगर आप उधर से इतना दूर हो जाओगे कि वो चाहकर भी आपसे बात ना कर पाए, वह चाहकर भी आपसे मिल ना पाए, वो चाहकर भी आपसे बात ना कर पाए, आप चाहते हो कि यही तो आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर
लगाना चाहते हो, जैसे ही आप एक एफर्ट लगाकर उससे दूर हो जाओगे वही चीज होने लगेगा। और यह आपका दूसरा काम है कि उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाओ, उससे अपने कनेक्शन बिल्कुल बंद कर दो। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन दो इम्पोर्टेंट का सार इस तीसरे पॉइंट में है। जैसे ही आप उसके पीछे भागना बंद कर दोगे और आप उससे खुद से दूर कर देते हो, वैसे ही वह आपकी कमी महसूस करने लगता है और फिर वो आपको मिस करने लगता है, आपसे बात करने के लिए उतावला होता है। और जैसे ही कुछ भी करके आपसे कांटेक्ट करता है और आप क्या करते हो, खुशी से झूम जाते हो, पागल हो जाते हो। और मुझसे इग्नोर कर रहा था, वो मुझसे कंटेंट कर रहा है, मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, मुझसे मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, और मैं जैसे जंग जीत लिया। आपके अंदर फीलिंग्स आ जाती है और आप क्या करते हो, खुशी से पागल हो जाते हो, उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हो। और जैसे ही यह काम करने लग जाते हो पहले जैसे, तो इससे होता क्या है कि वह फिर से किसी न किसी बात को पकड़कर एटीट्यूड हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा नज़दीक रहोगे ना, तो सामने वाले को अपनी कमियां ही दिखाई देगी। इसलिए यह तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे ही आप उससे कांटेक्ट करें, उससे बात करें, तो आपको पहला वाला परसेंट नहीं बनना है कि पार्टनर को एटीट्यूड करता था, इसलिए आपको थोड़ा स्पेस में ही रहना है। आप दोनों के बीच इतना स्पेस होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप उसके करीब नहीं जाओ, थोड़ा अवेलेबल कम हो जाना है, थोड़ा प्राइवेसी को कम कर देनी है। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो से आप